नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान 1950 के वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में, जो अनुच्छेद 2 से लेके अनुच्छेद 207 तक जो है विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 206 के बारे में। अनुच्छेद 206 कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधानसभा को, पॉइंट नंबर का कहता है, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की। पॉइंट नंबर खा कहता है जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है, तब राज्य की संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की। गा कहता है किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, ऐसा कोई अपवाद अनुदान करने की शक्ति होगी, और जिन परियोजनाओं के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए राज्य की संचय निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य के विधानमंडल को शक्ति होगी। अनुच्छेद 206 कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान या अपवाद अनुदान। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी बात की होती हुई, मतलब जो भी इस अध्याय में पूर्वगामी उपबंध दिए गए थे वह में से किसी बात होते हुए किसी राज्य की विधानसभा को, अगर जो किसी भी विधानसभा है तो किसी विधानसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय, मतलब कोई भी व्यय जो वित्तीय वर्ष में दिया गया है कि संबंध में कोई अनुदान या उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया, जितनी प्रक्रियाएं दी गई हैं अनुच्छेद 203 में, उनकी प्रक्रिया पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की, तथा जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतः दिया जाता है, तब राज्य की संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की। किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, ऐसा कोई अपवाद अनुदान करने की शक्ति होगी। मतलब जितने भी वित्तीय वर्ष में जितनी भी ये मतलब व्यय आय व्यय दिए गए हैं उनके अनुदानों की बात इसमें कही गई, जो सबकी शक्ति किसके अंतर्गत निहित होगी। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान में मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा को क्या होगी, इन सबके अनुदानों की शक्ति प्राप्त होगी। और जिन परियोजनाओं के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं, मतलब और जितनी भी योजनाएं दी गई हैं, कोई भी योजना है, कोई फाउंडेशन वगैरह है, ठीक है, सबके लिए जितने भी मतलब नियम कानून बनाए गए हैं, जितना भी व्यय दिया गया है, अनुदान दिया गया है, उनके लिए राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य की विधानमंडल को शक्ति होगी। मतलब विधानमंडल को यह शक्ति होगी कि जितना भी मतलब संचय निधि से पैसा निकाला जाएगा वह धन विधेयक द्वारा क्या हो जाएगा, धन विधि द्वारा बनाकर, कानून बनाकर निकाला जाएगा, और वह सारा अनुदान या जितना भी व्यय निकाला जाएगा वह किस पर मतलब निकाला जाएगा, जितनी भी योजनाएं मतलब हैं, जितनी भी योजनाएं दी गई हैं, या फिर क्या है जितने मतलब वेतन भत्ते वगैरह हैं। मतलब लेखानुदान जो लेख द्वारा जो अनुदान दिया गया है वो है। प्रत्यानुदान मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए खर्च कर देना, किसी योजना पर खर्च करना। अपवाद अनुदान मतलब कि आपदा अनुदान होता है, जैसे जिसके मतलब जो है बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, महामारी आ गई, तो जितना भी अनुदान वगैरह होगा सब संचय निधि द्वारा मांगा। जैसे भी हाल ही में क्या चल रहा है, कोरोना चला, तो कोविड-19 के तहत जितनी भी मतलब ये राशन पानी मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस फ्री बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये अपना ये राशन की दुकानें फ्री हैं, खाना फ्री है, आना जाना फ्री है, तो ये सब कौन भारत कर रहा होगा इस समय, संचय निधि जो है भारत कर रही होगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे भी वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और
राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी होंगे। मतलब जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे, जितने भी अनुदान दिए जाएंगे, सबके लिए संचित निधि क्या करेगा, संचित निधि व्यय देगा और उसके लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाए जाएंगे विधानमंडल द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 200 बात करते हैं अनुच्छेद 207 की। अनुच्छेद 207 कहता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, मतलब जो वित्त विधेयक है उसके बारे में विशेष उपबंधों की जो है बारे में विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 कहता है अनुच्छेद 199 की खंड 1 के उपखंड का से उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल की सिफारिशों द्वारा ही स्थापित किया जाएगा, पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसके लिए संशोधन नहीं कर सकता है, विधेयक पास नहीं कर सकता है। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अगर कोई जो है विधेयक जो राज्यपाल ने पास कर दिया गया है या फिर संशोधन कर दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में विधानसभा में दोबारा वह पारित नहीं किया जाएगा, दोबारा वह उपबंध नहीं लाया जाएगा उस विधेयक के बारे में। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरूपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरूपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन का या विनियमन का उपबंध करता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है। पॉइंट नंबर 2 जब कह रहा था कि कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी विधेयक के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरूपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग कर, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तब ऐसी स्थिति में ये नहीं समझा जाएगा कि वह क्या कर रहा है, मतलब उसके लिए मतलब वेतन दिया जा रहा है, या फिर कोई व्यक्ति ने कोई मतलब गुनाह किया है तो उसके लिए अर्थदंड वगैरह दिया गया है, ठीक है, उसके लिए डिग्री पारित की गई, कोई फीस है या फिर कोई उसमें मतलब जो है फीस दी गई है, फिर जुर्माना दिया गया है, ठीक है, फीसों की मांग का या उनकी संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरूपण, या मान लिया ये नहीं समझा जाएगा कि वह विधेयक कि कोई अधिकारी अगर कोई मतलब एक निश्चित स्थान पर रहता है, वह अपने कार्यों को करने के लिए किसी कर का अधिरूपण मतलब उसको ग्रहण करता है, उत्साधन करता है या परिहार करता है या उन टैक्स में परिवर्तन करता है या विनियमन बनाता है, क्रय विक्रय करता है, ऐसा उपबंध करता है, यह नहीं समझा जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कहता था जब कि जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, मतलब जितना भी कोई कार्य होगा, जितनी परिवर्तित होंगे, जितने भी नियम कानून, सबके लिए क्या है संचित निधि द्वारा ही पैसा लिया जाएगा और उसमें दिया जाएगा। जितना भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होगा तो संचित निधि में ही आएगा और जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं जिस पर सब पर व्यय कौन करेगा? संचित निधि ही व्यय करेगी। वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा, मतलब विधानमंडल कोई सदन तब तक पारित नहीं कर सकता उस विधेयक के लिए जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन के राज्यपाल से सिफारिश नहीं की गई है। जब तक राज्यपाल उस विधेयक पर विचार नहीं करेगा तब तक ऐसा जो है कार्य या फिर ऐसा जो है विधेयक अधिरूपित नहीं किया जाएगा, ऐसा विधेयक नहीं बनाया जाएगा जिसमें राज्यपाल की सिफारिश नहीं की गई है। राज्यपाल का अंतिम निर्णय ही ऐसे नियम कानून को बनाता है और ऐसा कानून तब बनेगा, ऐसा विधेयक जब बनेगा और फिर कानून बनाने के बाद ही उस नियम द्वारा ही जब नियम कानून बना दिया जाएगा राज्यपाल द्वारा, तब राज्यपाल के ऐसे नियम कानून द्वारा ही संचित निधि से जितना भी कर टैक्स वगैरह कलेक्ट किया गया है कर निकाला जाएगा और उसके बाद जो है जितना भी व्यय किया जाएगा वह सारी इन्फॉर्मेशन
उसमें दी जाएगी।